उपस्थित साथी, बड़ा ही विषम परिस्थिति और विचित्र स्थिति है इस देश की। इस देश के नितांत निजी विषयों पर जब हमला होती है, फिर भी यहाँ बोलने वालों की अभाव देखी जाती है। सही मायनों में देखें तो इस राष्ट्र से प्रेम करने वालों की इतनी बड़ी अभाव है, यहाँ राष्ट्र का नाम की कोई चीज नहीं है। आज लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के विद्यार्थियों ने यह साबित किया है कि हमें सिर्फ मधेश से ही सरोकार नहीं है, हमें मधेश से बाहर से सरोकार है और हमें नेपाल के व्यापार व्यवसाय से सरोकार है। एवं निजी मामले में जब कोई हस्तक्षेप होती है तो इसके विरुद्ध भी हम एकताबद्ध होकर आगे बढ़ने के लिए आगे आते हैं। मित्रगण, यह कोई आज की घटना नहीं है जब विदेशी लोगों ने हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। इस देश की इतिहास गवाह है। अवस्था तो यहाँ तक आन पड़ी है कि माउंट एवरेस्ट से लेकर सागरमाथा के उत्तरी भाग को भी धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया। रुई गांव से लेके रसुआ से लेके हजारों हेक्टेयर भूमि पर कब्जा हो जाती है, फिर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। और हमारी आंतरिक व्यापार के बारे में चाइनीज राजदूतावास से राजदूत महोदय टिप्पणी करते नजर आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नेपाल का 3 करोड़ नागरिक विद्यार्थी हो और वे हमारे शिक्षक के रूप में यहाँ अपना आसन लगाए बैठे हो। नहीं चाहिए ऐसा कूटनीतिक नियोग, नहीं चाहिए ऐसा राजदूत जो हमारे आंतरिक मामला में हस्तक्षेप करे, हमारे आंतरिक संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करने का काम करे। आज उस राष्ट्र के साथ व्यापार के बारे में चाइना के द्वारा बोली गई है, जिस राष्ट्र भारत के साथ हमारा सांस्कृतिक संबंध है, सदियों पुरानी हमारी व्यापारिक संबंध है, हमारी जन स्तर की संबंध है, हमारी धार्मिक संबंध है, भारत के साथ हमारी आर्थिक और शैक्षिक संबंध है, और उसके मामले में आके कोई हस्तक्षेप करे तो यह नेपाल के स्वाधीन लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। नेपाल एक सार्वभौम सत्ता संपन्न राष्ट्र है और ऐसे राजदूत को अविलंब यहाँ से फिरता जाना चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग इस तरह के गैर मर्यादित हरकतों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल ऐसे गैर मर्यादित हरकतों को कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे विद्यार्थी नेतागण, हमारे युवा नेतागण इस गैर मर्यादित और लोकतांत्रिक क्रियाकलाप को कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे चाइनीजों, तुम्हारे अपने देश में तो लोकतंत्र नाम की रत्ती भर चीज नहीं है और तुम हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर धावा बोलने का कोशिश करते हो। सिर्फ नेपाल के मामले में ही नहीं, भारत के मामले में जो राष्ट्र लोकतंत्र की जननी है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, उसके मामले में तुम हस्तक्षेप करते हो। सतर्क और सजग हो जाओ। हमारे आंतरिक मामले में कूदने की कोशिश नहीं करो। एक कवि की चंद पंक्ति मुझे याद आती है। आज मैं 4 लाइन यहाँ बोलना चाहता हूँ इस अवसर पर कि कोई इस तरह के अंतर्घात के बावजूद इस देश के राजनीतिक लोग बोलने को तैयार नहीं है। लगता है सारे के सारे टिके हुए हैं, गिरवी पड़े हुए हैं और कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक कवि ने सही कहा था, अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या यतन बिक रहा है। तन बिक चुका, मन बिक चुका, सदन बिक चुके, पतन बिक रहा है। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या यतन बिक रहा है। धर्म बिक चुकी, कर्म बिक चुके, पैसों के खातिर अपन बिक रहे हैं। अजब हाल देखो नई रोशनी का कि दुनिया में क्या क्या यतन बिक रहा है। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय मधेश।